दोस्तों, क्या फुल एंड फाइनल होने जा रहा है ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है? क्या यहाँ पर ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? क्योंकि अमेरिका ने इसको सीधा खत्म करने की बात कह दिया। अब अमेरिका इस गेम को, इस युद्ध को, इस पे फुल स्टॉप विराम देने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि जिस प्रकार की ईरान की हरकतें हैं, अब हम इस युद्ध को और तेज करने वाले हैं। अब आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या बहुत बड़ा प्लान करा है कि वो सीधा कह रहा है कि अब इस युद्ध को बहुत जल्द हम समाप्त कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। सबसे पहली चीज ये कि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च होता है, जो कि अमेरिका द्वारा होता है। अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा ये कैंपेन शुरू होता है। यही नहीं, इसको अभी शुरू हुए करीबन 10 दिन के करीब हो चुका है। 28 फरवरी को ये शुरुआत हुई थी इसकी मैं बात करूं कि इसमें करीबन 50,000 ट्रूप्स और 200 फाइटर एयरक्राफ्ट है। यही नहीं, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, बॉम्बर्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा ऑपरेशन है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अमेरिका ने शुरू कर दिया है। और यही नहीं, यहाँ पर जो है ये B-1 बॉम्बर जो है मिसाइल, ये जो है इसमें ढेर सारे करीबन बॉम्ब्स और मिसाइल्स जो ले करके ये ईरान की ओर चल पड़ा है। ठीक है, आपको मैं ये कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये B-1 बॉम्बर की कुछ वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें करीबन 75,000 पाउंड्स बॉम्ब्स और मिसाइल्स ये कैरी कर सकता है। ये है B-1 बॉम्बर। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ, इसकी काफी ज्यादा रेंज है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से यहां से जा रहा है। इसकी और भी अगर हम तस्वीर देखें तो आपको मैं आगे दिखाना चाहूंगी। और ये जो ऑपरेशन एपिक थ्योरी है, इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये अभी हाल फिलहाल में अमेरिका द्वारा लॉन्च करी जाती है, जिसको करीबन 10 दिन हो गए। अब इसमें अमेरिका ने क्या अपडेट दिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑपरेशन लॉन्च हुआ है 1:15 पे 28 फरवरी 2026 को। ठीक है, ऑपरेशन लॉन्च, ये जो लोकेशन है वो ऑब्वियसली ईरान के लिए है। इसमें करीबन 5,000 तक की सारी चीजें क्या की हैं, वहां रखी हैं। मैं कहूं कि ये वहां तक इसमें करीबन 75,000 पाउंड्स बॉम्ब्स और मिसाइल्स हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, ईरान की काफी सारे शिप्स को और डैमेज कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, करीबन 50,000 से ज्यादा शिप्स को इस समय। यानी कि 10 दिन में ये सारी की सारी अपडेट है कि इस 10 दिन के अंदर अमेरिका ने ईरान के करीबन 50 से ज्यादा शिप्स को यहाँ पे क्या किया है, डैमेज कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि फाइटर जेट की है। अगर यहाँ शुरुआत में आप देखिए, इसमें करीबन 4 से 5 मिसाइल्स लगी हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो ईरान के लिए बहुत खतरा हो सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एयर कैरियर क्राफ्ट है, ये यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ से उड़ान भर रही है। और यही नहीं, ये जो है ईरान के आसपास से ही है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये ईरान के बहुत ही नजदीक है। अब ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका की लैंड तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता, कोई संभावना है इसकी। अभी तक कोई भी मिसाइल की रेंज इतनी नहीं है कि वो अमेरिका पे हमला कर सके। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है, इसमें जो है एसिड्स क्या क्या लग रहे हैं, तो B-1 बॉम्बर है, जिसकी अभी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। ठीक है, इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है, B-52 बॉम्बर्स है, यहाँ पे हमारा 3rd एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, F-15 फाइटर जेट्स हैं, F-16 है, इसमें F-18 है, F-22 है, F-35 है। ये सारे की सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका यूज करने वाला है ईरान के खिलाफ। वो यूज कर रहा है कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इन सभी चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। आप देख सकते हैं यूटी ड्रैगन लेडी है, यहाँ पे मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, RC-135 भी है इसमें। ठीक है, आप ये सारे देख सकते हैं कि अच्छी खासी रेंज की सारी मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स है, सारी की सारी चीजें। यही नहीं, अब ईरान में कहां कहां वो टारगेट कर रहा है, अगर हम इस बात को देखें तो देखो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे ये टारगेट कर रहा है, IRGC हेडक्वार्टर्स और बिल्डिंग्स पे टारगेट कर रहा है ईरान की, IRGC इंटेलिजेंस साइट्स पे वो
उसको इंटेलिजेंट साइट्स को टारगेट कर रहा है अमेरिका। यही नहीं, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को वो टारगेट कर रहा है, ईरानियन नेवी शिप्स को, सबमरीन्स को, इन सभी चीज़ों को कौन टारगेट कर रहा है? तो अमेरिका टारगेट कर रहा है इन सभी चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहीं ना कहीं इस समय, ईरान शांत बैठने का नाम नहीं ले रहा, ईरान इस समय बदले की भावना से है। अब अमेरिका इस पे कंट्रोल करना चाह रहा है, अब अमेरिका इसको, इस युद्ध को खत्म करके रहेगा। आपको क्या लगता है? मेरे विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यही बात करते हैं, तो ये सारे जो युद्ध हो रहे हैं इसका असर सबसे ज्यादा अन्य कंट्रीज पे पड़ रहा है। अगर हम जैसे कहें कि अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी ऑयल क्राइसिस आ चुका है, वहां तेल खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में हालांकि तेल खत्म नहीं हो रहा है, यहां साफ साफ कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि हमारे पास अभी 50 डे का यानी 15 दिन की रिजर्व्ड ऑयल है हमारे पास। और हम अगर मैं बात करूं, ऑयल जो है उसको इंपोर्ट हम अन्य जगह से भी कर सकते हैं, जैसे रशिया है या फिर वेनेजुएला है या फिर बाकी जो भी वेस्ट कंट्रीज हैं वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में वो है गैस को लेकर के, क्योंकि गैस जो है कहीं ना कहीं इसी रास्ते से आता है और ये रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है। ये जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि बिल्कुल अभी जो इस समय गैस की जो समस्या है हमारे हिंदुस्तान में वो बढ़ती जा रही है और ये हमें देखने को मिल रहा है कि गैस की समस्या कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मून्स है इसको बंद करने की वजह से ही ये मुख्यतः समस्या है, जिसकी वजह से अगर गैस आ नहीं पाएगा उसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एलपीजी का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ने जा रहा है। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं इस समय पे, बहुत ज्यादा उसका स्टॉक करना चाह रहे हैं कि स्टॉक करके रख लिया जाए, क्योंकि अभी कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकता इंसान कि ये युद्ध कब तक चलने वाला है। अब यही नहीं, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मून्स जो है यहां पर जो मिसाइल्स लगा दी गई हैं कि यहां से कोई भी आ न सके, यहां माइल्स लगा दी गई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ तस्वीरें हैं, अभी हाल फिलहाल में ही एक शिप पे यहां ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से गुजर रही थी। ठीक है, अब ये ईरान द्वारा किया गया। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है यहां पर बहुत सारी ऐसी माइल्स को लगा दिया गया है कि अगर वहां से कोई भी शिप गुजरती है तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सोचिए, गैस है या ऑयल में बहुत बड़ा धमाका, यानी कि वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अभी कोई भी गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वही एक रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही एक रास्ता है जहां से हम गैस को इंपोर्ट कर सकते हैं, गैस को ला सकते हैं। जिसकी वजह से अभी इस समय पे आप देखो तो ये जो पूरी की पूरी तस्वीरें हैं किस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, अब ये ईरान द्वारा ही हो रहा है। अब ये जो है ये जो आपकी ये जो मिसाइल टाइप ही होती है जिसको आप टॉर्पिडो कहते हैं, जो कि पानी में है। ठीक है, अब ये अंडरग्राउंड भी रहती है, ऊपर सतह पर भी आ जाती है, ये भी कहीं ना कहीं मिसाइल ही, एक तरीके की सारी मिसाइलें ही हैं। अब क्या किया है ईरान ने, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है अब यहाँ पर बहुत तरीके की माइल्स लगा दी गई हैं यहाँ पे। यही नहीं, मैं आपको अगर कुछ और भी तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पानी के नीचे, यानी कि पानी के नीचे वाला जो सतह है, पानी का जो निचला सतह है वहां पर भी इस प्रकार की चीजें लगा दी गई हैं, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है अगर कोई भी देश की शिप वहां से गुजरने की कोशिश करती है। अब ये वाला जो पूरा हिस्सा देख सकते हैं आप, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो है पानी में इस प्रकार की चीजें लगाई गई हैं जो विस्फोटक हैं, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक, अब यही नहीं, अगर हम बात करते हैं इस समय ईरान ने ऐसी बहुत सारी यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह भी रखी हैं, इस प्रकार की कुछ शिप्स रखी हुई हैं जो कि अंडरग्राउंड है, जो कि छुपा भी रखी है। ठीक है, ये कुछ जनवरी में ये ईरान द्वारा कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस दी गई थी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जो ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो चुके हैं, ये अभी भी ईरान के पास स्टॉक में है। ठीक है, ओके, आप ये कुछ देख सकते हैं जिसको वो युद्ध में यूज करने वाला है। ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लास्ट हो रहा है। अगर वहां से कोई भी देश उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर निकलने की कोशिश करे, कोई भी शिप अगर निकलने की कोशिश करे तो वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। यही नहीं, ईरान ने तो ये भी कहा है, वो तो खुला ये कह रहा है कि आइए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आ करके खुद वहां से गुजर के दिखाइए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो ईरान द्वारा करी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में क्राइसिस आ रहा है, ऑयल क्राइसिस है या फिर हम करें गैस क्राइसिस, इस प्रकार की सामना कर रहा है अदर जो भी कंट्रीज हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका यहां पर इस गेम को खत्म करने वाला है? अमेरिका ने अब
ठान लिया है कि वो ये ऑपरेशन चलाएगा और इससे ईरान का खात्मा करेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।